गर्भों का शाप, काला जादू जिसने सब छीन लिया। कुछ लोग स्वभाव से ही डरावनी कहानियों की ओर खिंच जाते हैं। ऐसी कहानियां जो फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में घटती हैं। ऐसी घटनाएं जो रोंगटे खड़े कर दे और कई दिनों तक दिमाग से न जाए। मेरे और मेरी माँ के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। न जाने क्यों लोग अपने सबसे भयावह और अनसुलझे अनुभव हमसे साझा कर देते हैं, मानो किसी वजह से हमें ही सुनना चाहिए। ऐसी ही एक घटना 2018 में मेरे चचेरे भाई की शादी में हुई। शादी सिर्फ खुशियों का मौका नहीं रही, वह एक कंपा देने वाले स्वीकार से भर गई। शादी में मेरी माँ की मुलाकात उनकी भाभी से हुई, जो बुरी तरह परेशान लग रही थी, उत्सव का मजा भी नहीं ले पा रही थी। माँ ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? और जो जवाब मिला, हिला देने वाला था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। मुझे आने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि दूल्हे की माँ मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार है। माँ सन्न रह गई। 2012 पहला गर्भपात। उन्होंने माँ को बताया कि 2012 में वह पहली बार गर्भवती हुई थी और तभी अजीब चीजें शुरू हुईं। रात में दरवाजा बजता पर बाहर कोई नहीं होता। भयानक सपने सताते। रात में गलियारे में किसी के चलने की आवाज आती। आईना हर रात बिना किसी कारण धुंधला हो जाता था और एक सुबह धुंध में एक हाथ का निशान था। एक रात वह अचानक जागी तो देखा कि उनके बिस्तर के पैरों की तरफ एक आकृति बैठी हुई है, चुप, स्थिर। जैसे ही उन्होंने चीखा, वह गायब हो गई। एक रात दीवार पर टंगी शादी की फोटो अपने आप गिरकर चकनाचूर हो गई। एक सुबह खिड़की के पास एक कौआ 1 घंटे तक लगातार काव-काव करता रहा और फिर अचानक मर गया। उसी दोपहर जब वह बालकनी में बैठकर फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में कहीं से प्रकट हुई। वह मंत्र जैसा कुछ बोलने लगी, मुझे अपना बच्चा दे दो। मैं तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ। मैं ले जाऊंगी। वह उनके पेट की तरफ झपटी, नाखूनों से खरोंचते हुए। महिला गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद भयानक दर्द शुरू हुआ। अस्पताल में जवाब मिला, गर्भपात। उन्होंने सब पति को बताया। आसपास की दुकानों की सीसीटीवी देखी, कहीं सफेद साड़ी वाली कोई औरत नहीं थी। सबने उसे तनाव या भ्रम मान लिया। पर डॉक्टर ने साफ कहा, कुर्सी से गिरने से गर्भपात नहीं होता। 2014 दूसरा गर्भपात। 2 साल बाद 2014 में वह फिर गर्भवती हुईं। लेकिन डर उनकी नसों में अब भी था। और फिर वही हुआ। हर रात के 1:13 पर एक बार डोरबेल बजती। कभी कोई नहीं दिखता। पीपहोल में धुंधला सा सफेद साया दिखाई देता, जैसे कोई अभी अभी हटकर गया हो। कमरे का पंखा अपने आप चल पड़ता। एक सुबह पेट पर लाल उभरा हुआ हाथ का निशान था, जैसे किसी ने रात में पूरी ताकत से पकड़ा हो। एक बार नहाने गईं, बाथरूम में मिट्टी के गीले नंगे पैरों के निशान थे, अंदर आते हुए। बाहर जाते नहीं। दरवाजा रात को बंद था। फोन रात में अपने आप ऑडियो रिकॉर्ड करने लगता। एक रिकॉर्डिंग में उनकी खुद की सिसकियां सुनाई दी, जिनकी उन्हें कोई याद नहीं थी। और फिर आया वही संकेत, कौआ। खिड़की पर बैठा, लगातार चीखता हुआ, और फिर मर गया। उस शाम उन्होंने सफेद साड़ी वाली वही बूढ़ी औरत फिर देखी। इस बार वह चुप थी। धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पहली मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गईं। अस्पताल में फिर वही फैसला, गर्भपात। 2017 तीसरी गर्भावस्था। तीसरी बार 2017 में वह गर्भवती हुईं, पर इस बार डर खून में उतर चुका था। पति उन पर विश्वास खोता जा रहा था। रातों में चीखने पर वह उन्हें पागल कहने लगा। आखिर वह एक स्थानीय तांत्रिक के पास पहुंची। उसने सुनकर कहा,
तुम पर शाप है और यह किसी अपने का किया हुआ है। उसने नींबू, कीले, सिंदूर, कपूर और अग्नि का प्रयोग कर पूजा की। लेकिन अगले ही दिन तांत्रिक मर गया। उसका बेटा आया और बोला, वह क्रोधित है और ताकतवर। उस रात सब फिर शुरू हो गया। तकिए पर ताजा खून, पर उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं। आईनों में उनकी परछाई गायब। पेट के अंदर कुछ रेंगता सा महसूस होने लगा, बच्चा नहीं, कुछ और। फिर कौआ आया, चीखा और मर गया। सफेद साड़ी वाली औरत फिर आई। उसने हाथ सीधा उनके पेट में डाला, त्वचा फाड़े बिना, जैसे कोई भूत भीतर घुस रहा हो, और बोली, अब यह मेरा है। अस्पताल में फिर गर्भपात। सीसीटीवी में वह खुद को हवा से लड़ते हुए देखती हैं, किसी अदृश्य चीज से टकराते हुए। पर कोई सफेद साड़ी वाली औरत नहीं दिखती। सबने मान लिया वह पागल हो गई है। पर वह जानती थी यह सच है, और यह रुकने वाला नहीं था। सच्चाई, तांत्रिक ने बाद में बताया, यह जादू किसी और ने नहीं, उसके पति की बहन ने कराया था। कारण, वह खुद 3 बच्चों की मां थी, आर्थिक हालत कमजोर थी, और परिवार की सारी संपत्ति इस स्त्री के बच्चे पैदा न करने पर उसी को मिलती। यह जलन, जाति का अपमान और लालच सब मिलकर काला जादू बन गया था। 3 गर्भपातों के बाद डॉक्टर ने कहा, अब आप कभी मां नहीं बन सकती। वह अंदर से टूट गईं। 6 साल बाद अभिशाप लौट आया। 6 साल बीत गए। वह मां नहीं बन सकी। जीवन आगे बढ़ता रहा, पर दर्द वहीं था। फिर घटनाएं पलटने लगी। पहले बहन का छोटा बेटा सड़क हादसे में मरा। कुछ महीनों बाद बड़ी बेटी के पति की मौत। और साल खत्म होने से पहले बहन खुद हार्ट अटैक से मर गई। एक के बाद एक 3 मौतें। लोगों ने कहा अभिशाप वापस लौट आया। अंतिम संस्कार में वह मेरी मां से मिली और कहा, जो आत्मा मुझे मारने भेजी गई थी, वह अब बहुत शक्तिशाली हो गई है। और उसने सब ले लिया जिससे यह शुरू हुआ था। कौए की चीख और काले जादू की कीमत। कई भारतीय मान्यताओं में कौआ सिर्फ पक्षी नहीं, जीवित और मृत के बीच संदेशवाहक माना जाता है। जब वह लगातार चीखे तो अनहोनी का संकेत, और जब वह मर जाए तो माना जाता है कि घर में कुछ असाधारण घुस आया है। उस महिला के साथ हर बार यही हुआ, और हर बार उसके बाद कुछ भयानक हुआ। कहते हैं काला जादू काम करता है, पर इसकी कीमत होती है, और गलत इस्तेमाल पर यह वापस लौट आता है, और कई गुना ज्यादा भयानक रूप में। वह मानती थी कि यही उनकी ननद के साथ हुआ। हम क्या जानते हैं? शायद वह सच में श्रापित थी। शायद यह सब संयोग था, या शायद दर्द और डर ने उनकी दुनिया बदल दी थी। पर एक बात तय है, उनकी पीड़ा असली थी, उनका डर असली था, और उनकी कहानी आज भी डराती है।